हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्ट ऑफ टेस्टिंग में। मैं हूं रोहित अग्रवाल और आज हम जानेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। इसके पहले कि हम शुरुआत करें SDLC के बारे में और समझें कि वो कैसे बना और क्या क्या उसके फेजेस हैं, आइए जानते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की शुरुआत आखिर हुई कैसे थी। जब शुरुआत हुई थी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, तो ये सिर्फ दो फेजेस में बनता था। पहला फेज था बिल्ड, दूसरा फेज था फिक्स। इसमें हमारे पास कोई भी डिजाइन डॉक्यूमेंट नहीं होता था। डेवलपर्स एक सॉफ्टवेयर को बनाते थे और फिर उसको कस्टमर्स को लॉन्च करते थे, मतलब उन्हें उपयोग करने के लिए दे देते थे। उसके बाद कस्टमर्स अपना फीडबैक डेवलपर्स को रिपोर्ट करते थे, जिसमें बहुत सारे बग्स भी होते थे कभी कभी, और बहुत बार सुझाव होते थे जिस प्रकार आप उस सॉफ्टवेयर को अच्छा बना सकते हैं। डेवलपर्स उन फीडबैक्स को और उन बग्स को फिक्स करते थे और फिर से उस सॉफ्टवेयर को कस्टमर्स को लॉन्च करते थे। ये क्रमबद्ध चलता रहता था तब तक जब तक डेवलपर्स को ऐसा ना लगता हो कि ये सॉफ्टवेयर स्टेबल हो चुका है और इसे मास स्केल पे लॉन्च किया जा सकता है। उस समय उस सॉफ्टवेयर को उस करंट स्टेट में एंड यूजर्स तक पहुंचाया जाता था। आइए अब समझते हैं और जानते हैं कि ये बिल्ड और फिक्स वाली जो अप्रोच थी, ये लोगों ने क्यों नहीं अडॉप्ट की और ये क्यों स्केलेबल नहीं थी। इसके 5 मुख्य कारण हैं। पहला, हमारे पास कोई भी डिफाइंड प्रोसेस नहीं था। देयर वाज नो डिफाइंड प्रोसेस जिसको फॉलो करके हमने इस सॉफ्टवेयर को बनाया हो। नंबर 2, नो डॉक्यूमेंटेशन। हमारे पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं था जो हम प्रिजर्व करते थे या बनाते थे, जिसको फॉलो करके ये सॉफ्टवेयर बना हो। अगर हमने इसको लिखा नहीं है और हमारे डेवलपर्स चेंज होते हैं तो आगे आने वाले डेवलपर्स को समझने में बहुत परेशानियां होंगी। नंबर 3, हाई कॉस्ट। चूंकि इस सॉफ्टवेयर को हम बार बार लॉन्च करते थे, फिर फीडबैक गैदर करते थे, फिर से लॉन्च कर रहे हैं, उस समय हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर इंक्रीज होता है और हम जैसे जैसे नए इंजीनियर्स को इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताते हैं, वो सीखते हैं, उस समय भी हमें कॉस्ट इनकर करना होता था। नंबर 4 इज मेंटेनेंस। सॉफ्टवेयर का मेंटेनेंस बहुत ही डिफिकल्ट होता था, क्योंकि हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं था, हमने कोई भी प्री डिफाइंड प्रोसेस फॉलो नहीं किया था इस सॉफ्टवेयर को बनाने में। इसलिए जब हमें इसमें न्यू फीचर्स को लॉन्च करना होता था और इसमें कुछ बग्स ऐसे आ गए जिसको हमें फिक्स करना हो उस समय, और ये प्रोडक्शन पे रोल्ड आउट है, तब हमारे पास ये बहुत ही डिफिकल्ट होता था, क्योंकि अगर वो डेवलपर्स नहीं है जिन्होंने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है, तो हमारे नए डेवलपर्स को इस सॉफ्टवेयर के बारे में पहले समझना होगा, पूरी तरह से जानना होगा वो कैसे बना था, उसके बाद ही तो वो फिक्स कर पाएंगे ना, उसके बाद ही वो नए फीचर्स भी ला पाएंगे ना उसमें। तो हमारे पास ये हाई कॉस्ट था और मेंटेनेंस वाज वेरी डिफिकल्ट। नंबर 5, प्रोजेक्ट हमारा बहुत बड़ा है, तो हमारे पास जो लो क्वालिटी होती थी सॉफ्टवेयर की, वो लो क्वालिटी लॉन्च होती थी, बिकॉज आपने उसको बहुत बार फीडबैक लिया, फिर आपने लॉन्च किया, तो जो एक तो बेस होता था कस्टमर्स का या यूजर्स का, वो कम हो जाता था, बिकॉज उनकी क्रेडिबिलिटी हमारे सॉफ्टवेयर पे उतनी नहीं होती थी। इसलिए क्वालिटी जो होती थी वो बहुत बार लो हो जाती थी में द सॉफ्टवेयर। जब ये सॉफ्टवेयर बहुत बड़ा होता था, इसमें बहुत सारे फीचर्स होते थे। तो ये 5 मुख्य कारण है जिससे ये बिल्ड और फिक्स की अप्रोच जो है वो आगे तक नहीं जारी हो पाई, और इसने बहुत सारे नए मॉडल्स को, SDLC मॉडल्स को जन्म दिया या इजाद होने में उसकी मदद की। फॉर एग्जाम्पल वाटरफॉल मॉडल, वी मॉडल, स्पाइरल मॉडल। तो हम इन सब मॉडल्स के बारे में जानेंगे जब हम SDLC को और विस्तार से आगे समझेंगे। चलो अब समझते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या SDLC किसे कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक तरह की प्रक्रिया है जहां पे विभिन्न प्रकार के स्टेप्स होते हैं, जिनको फॉलो करने के बाद हम एक सॉफ्टवेयर को बनाते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। ना ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि उस सॉफ्टवेयर को अच्छे तरीके से हम रख सकें, बना सकें और अपने कस्टमर बेस तक उसको पहुंचा सकें और उसको मेंटेन कर सकें।
चलो इसके पहले कि अपन स्टार्ट करें कि क्या क्या स्टेजेस होते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है आपसे। मान लो कल को आपका कोई दोस्त बोलता है कि भाई चल मार्केट चलते हैं, तो जाहिर सी बात है आप बोलोगे चलो चलते हैं, बट क्यों जाना है? मतलब कुछ आइडिया तो होना चाहिए ना। अब शॉपिंग के लिए जाना है, खाने के लिए जाना है, डिपेंडिंग ऑन दैट आप वैसी प्लेस को चूज करोगे या वैसा डेस्टिनेशन होगा आपका जहां पे आप दोनों जाओगे, करेक्ट? सिमिलरली किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में 6 स्टेप्स होते हैं और उसमें पहला स्टेप होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। याद रखिएगा, ये नींव होती है जिस पे वो सॉफ्टवेयर बनता है। इस फेज में हम समझते हैं कि भाई जो सॉफ्टवेयर बनने वाला है उसका पर्पस क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, एंड गोल क्या है, अचीव क्या करना है अपने को। तो इसमें हम क्लाइंट के साथ उनकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं, जहां पे प्रोडक्ट मैनेजर्स जो होते हैं वो एक अहम किरदार निभाते हैं। तो यहाँ पे हम सारी रिक्वायरमेंट्स जो होती है अपने प्रोडक्ट की उसको समझते हैं और उसके बाद एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसपे आगे की सारी प्रक्रिया डिपेंड करती है। तो इसको हम बहुत प्रकार से कभी कभी एसडीएस भी बोलते हैं। नाउ इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के बाद अपने को पता होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्यों सॉफ्टवेयर बन रहा है, उसका एंड कस्टमर कौन होगा, कहां कहां रीच होगी उसकी, और हम उससे क्या अचीव करेंगे। जब ये बन जाता है तब दूसरा फेज आता है जिसको हम बोलते हैं डिजाइनिंग। डिजाइनिंग एक अहम फेज है जहां पे उस पूरे सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, जहां पे हम हाई लेवल डायग्राम बनाते हैं या डिजाइन्स बनाते हैं और फिर उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में एक लो लेवल डायग्राम भी बनाते हैं, जहां पे आपको एक एंड पिक्चर तो दिखती है कि ये सॉफ्टवेयर कहां से कहां तक जाएगा और इसमें क्या क्या चीजें होंगी। लेकिन उसको हम फिर एक एक मॉड्यूल में ब्रेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसको आप बना रहे हो, तो वहां पे आप लॉगिन पेज होगा, प्रोडक्ट पेज होगा, कार्ट पेज होगा, तो डिफरेंट मॉड्यूल्स होंगे जहां पे आप इसको ब्रेक करोगे। अब जब हमारे पास रिक्वायरमेंट आ गई, हमने उस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एक हाई लेवल और एक लो लेवल डिजाइन बना लिया, तो अब क्या बचता है भाई? अब तो बनाना है ना प्रोडक्ट को। तो तीसरी फेज जो आती है वो होती है इम्प्लीमेंटेशन फेज। ये वो फेज है जहां पे एक्चुअल डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, बट डेवलपमेंट ऐसे ही तो नहीं स्टार्ट हो जाएगी। वहां पे फिर जो हमारे डेवलपर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कौन सा हम प्लेटफॉर्म यूज करने वाले हैं, कौन सी लैंग्वेज इसमें एफिशिएंट रहेगी और क्या क्या अप्रोचेस होंगी। अब किसी भी काम को करने का बहुत सारा रास्ता होता है और बहुत सारे तरीके होते हैं। उसी प्रकार एक सॉफ्टवेयर को भी बनाने के बहुत से तरीके होते हैं। तो यहाँ पे डेवलपर्स डिसाइड करते हैं कि आउट ऑफ सो मेनी सेट एंड अप्रोचेस व्हाट इज द प्रॉस एंड कॉन्स, किस अप्रोच के क्या फायदे और नुकसान हैं और हमारी रिक्वायरमेंट को कौन सा फेज है वो सूट करेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होती है और जहां पे एक प्रोडक्ट बन के तैयार होता है मॉड्यूल वाइज। इसके बाद जो फेज होती है वो टेस्टिंग फेज होती है। जी हाँ, यहाँ पे हम भी काम में आते हैं और आप भी, जहां पे हम उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं कि क्या वो उस एसआरएस डॉक्यूमेंट या फिर जो हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग डॉक्यूमेंट बनाया था उस पर वो एडियर करता है कि नहीं। हम टेस्टर्स, वो फर्स्ट सेट ऑफ यूजर्स होते हैं जो उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं, उसकी खामियां बताते हैं बग्स के जरिए, और हम कभी कभी इंप्रूवमेंट्स भी बताते हैं, जहां पे हम अपने डेवलपर्स को, अपने प्रोडक्ट मैनेजर्स को बताते हैं कि अगर ये चीजें इसमें हो जाती तो ज्यादा अच्छा होता ना। बहुत बार ये जो प्रक्रिया हम अभी कर रहे हैं वो आइडियली हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में भी करते हैं, अगर उस समय बहुत सी कंपनीज टेस्टर्स को उस फेज में इन्वॉल्व करती हैं तो। अदरवाइज जब हम टेस्ट करते हैं तो हम उस प्रोडक्ट के बारे में बग्स लॉग करते हैं और इंप्रूवमेंट्स भी बताते हैं। जब ये प्रोडक्ट अब बन तो चुका था, हमने टेस्ट भी कर लिया कि भाई चलो सब चीज सही है,
तो पांचवा स्टेप जो आता है वो होता है डिप्लॉयमेंट का, जहां पे ये प्रोडक्ट एक आम यूजर तक पहुंचता है जो उसके इंटेंडेड यूजर होते हैं। अगेन ये इंटेंडेड यूजर कौन होते हैं, वो हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में डिसाइड कर रखा होता है। नाउ अब ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो गया, जो चाहे उसको यूज कर सकता है, और अगर वो मार्केट में नहीं लॉन्च हुआ है, किसी क्लाइंट के पास गया है, तो वो क्लाइंट उसको यूज करेगा और वहां पे वो एंड में डिप्लॉय हो चुका है। नाउ अब भाई बनाया भी इंसानों ने और टेस्ट भी इंसानों ने किया है, तो हो सकता है कुछ कुछ खामियां रह गई हो, ठीक है। तो अब हमने 5 स्टेप तो कर लिए। हमने पहले क्या किया, हमने पहले रिक्वायरमेंट गैदर कर ली, हमने फिर डिजाइन किया, फिर हमने थर्ड स्टेप था वो हमने क्या किया, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, चौथे स्टेज में हमने उसको टेस्ट किया, पांचवें स्टेज में हमने उसको डिप्लॉय किया, छठे स्टेज जो कि आता है मेंटेनेंस स्टेज, जहां पे हाँ जी सही कहा आपने, कुछ बग्स होंगे जो कस्टमर के पास तक पहुंच गए होंगे गलती से, वो हम फिर उसको फिक्स करते हैं, मेंटेन करते हैं, और बहुत बार कुछ चेंजेस, ऑपरेशनल चेंजेस करने पड़ते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, कुछ नई रिक्वायरमेंट्स आई कस्टमर की। ये एक सपोर्ट फेज होता है या मेंटेनेंस फेज होता है, जहां पे हम उस प्रोडक्ट को सपोर्ट करते हैं, और इसके लिए एक बहुत बड़ी टीम होती है जो कि इसमें काम करती है। तो मेंटेनेंस इज द छठा पड़ाव है, वो है मेंटेनेंस। अभी तक हमने एसडीएलसी को समझा और उसके 6 स्टेप्स को समझा। इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे बने बेल आइकन यानी घंटी को जरूर दबाएं। घंटी को दबाएं ताकि आपको ये पता चले कि हमारी अगली वीडियो जब भी आए तो आप तक नोटिफिकेशंस यूट्यूब के द्वारा पहुंच जाए। नाउ अब हम जानेंगे ऐसे कुछ एसडीएलसी मॉडल्स जो कि बहुत फेमस हैं और यूज्ड हुए हैं। पहला है वाटरफॉल मॉडल, दूसरा है वी मॉडल, तीसरा है इटरेटिव मॉडल, चौथा वो मॉडल है जो कि आपने बहुत बार सुना होगा और बहुत सी कंपनीज उसको एक्सटेंसिवली फॉलो करती हैं, जिसको हम बोलते हैं एजाइल मॉडल। आगे और भी हम मॉडल्स के बारे में समझेंगे अपनी अगली वीडियोस में, जहां पे हम इन मॉडल्स को इन डिटेल विस्तार से बताएंगे आप लोगों को। तब तक इस वीडियो को जरूर लाइक करें और आगे अपने दोस्तों, अपने सर्कल में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।